हेलो दोस्तों, रास्ते के भूत की कहानी। मैं दिल्ली के एक कारखाने में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं घर से मसाले से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं मसाला से घर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल गया। दूसरे दिन फिर वह लड़की मुझे उसी जगह दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसे पलटते हुए नहीं देखा और मैं अपने घर की ओर निकल गया। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मेरे लिए खाना लेकर आती रही थी। एक दिन वह लड़की वहाँ दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर से मैं अपने घर की तरफ निकल गया। एक सप्ताह बाद मेरे घर पर एक अक्षर आई और मुझे पता चला कि यह अक्षर ही है जिसमें उसका नाम प्रीति लिखा था और उसमें एक फ़ोटो भी शामिल था जो कि उस लड़की की थी। मैंने उससे पूछा कि मेरा पता कैसे चल गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैं काफ़ी इंतज़ार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैंने उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पिता हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिलती थी और उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला लगी हुई है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा और उस चिट्ठी को जला दिया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया।